जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 90वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से प्रार्थना करेंगे कि पारायण करें 1 से 10 श्लोक तक का। ओम श्री परमात्मने नमः। राजविद्या राजगुह्य योगः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं
यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बहन। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। ये सृष्टि का सृजन मैं करता हूं, फिर भी ये सर्जन के कार्य का जो कर्म है वो कर्म मुझे बांधते नहीं। 9वें श्लोक में, क्योंकि मैं इंडिफरेंट रहते हुए, उदासीन रहते हुए ये सब कुछ करता हूं और इसलिए असक्तम तेषु कर्मसु, वो कर्म मुझे बांधते नहीं है। और मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी निगरानी में, मेरे होते हुए ये प्रकृति, ये जो जड़ चैतन्य सब कुछ है, चर अचर सब कुछ जो है, उसको उत्पन्न करती है सूयते। और हे अर्जुन, इसी तरीके से ये जगत विपरिवर्तते, बार बार प्रकट होता है। इसके ऊपर हमारी बात चल रही थी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि परमात्मा की निगरानी में ये सृष्टि सारा सृजन करती है, लेकिन क्योंकि परमात्मा ने कहा कि असक्तम तेषु कर्मसु,
मेरी वो कर्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी उनके साथ यदि भगवान की कोई दिलचस्पी नहीं है इस सृष्टि के सृजन में, और यदि सब कुछ आत्मा ही है और परमात्मा के अलावा और कोई है ही नहीं, तो ये जगत के सृजन के पीछे का कारण क्या, मकसद क्या, किसके लिए सृजन किया जा रहा है? तो एक प्रश्न हमने पूछा था और आर्गुमेंट हमने शुरू करी थी शंकराचार्य जी ने कि यह सृष्टि का जो सृजन है, जो हमारे सामने दिखता है, वो यदि किसी और के लिए है तो पहले हमें ये साबित करना पड़ेगा कि इस जगत में परमात्मा के अलावा और भी कोई है, कि जिसके लिए परमात्मा ने इस जगत का सृजन किया है। तो हमने इसके ऊपर चर्चा करनी शुरू करी थी कि रियलिटी में सच्ची दूसरा कोई है क्या? इज देयर एनी अनदर? और यह हमें कैसे पता चले? क्योंकि वेद वाक्यों ने बार बार कहा है कि सर्वम ब्रह्मैव नेह नाना अस्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। मांडुक्य उपनिषद में भी हमने यही सीखा था दूसरे मंत्र में, सर्वम हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद, मांडुक्य उपनिषद का दूसरा मंत्र। तो जगत को कोई दूसरी चीज नहीं है, मात्र वो मिथ्या आभास है, जो शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना परे, शंकराचार्य जी की उक्ति। बराबर। मान लीजिए कि फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम कहें कि भाई बहुत सारी आत्माएं हैं, तो दूसरी आत्मा है क्या? तो उसके लिए हमने बहुत सारी चर्चा करी थी कि एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सभी आत्मा शरीक ही है। तो एक मान लीजिए कि काली आत्मा है, तो दूसरी सफेद आत्मा है क्या, तीसरी पीली आत्मा है क्या? तो आत्मा के तो अपने कोई गुणधर्म है नहीं। तो यदि एक का गुणधर्म दूसरे के से अलग नहीं है, सभी शरीके हैं, तो एक दूसरे के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए एक आत्मा को आप दूसरे आत्मा के द्वारा पहचान नहीं सकते, बिकॉज बोथ आर सेम। आओ भाई हरकत हो गया, આપણે બે સરખા। तो देयर इज नो अदर आत्मा एक आत्मा की कंपैरिजन में, यानी कि दो आत्मा को आप आमने सामने खड़े नहीं कर सकते कि भाई ये आत्मा ए है और ये बी है। और इसको हमने इंटीग्रेट किया था, आत्मा पी को पार्क करके रखा था और फिर परमात्मा को भी अंदर लेकर आए थे वगैरह वगैरह। ए टू जी सारे आत्माएं एक ही है, और उसमें पी भी आ गया, परमात्मा भी आ गया, जिनको हमने पार्क करके रखा था साइड में। ये सारी चीज हमने डिस्कस कर ली थी। तो आत्मा को आत्मा से तो पहचानी नहीं जा सकती, क्योंकि देखने वाला भी आत्मा है, दिखने वाला भी आत्मा है। तो ये चर्चा हमने करी थी। फिर हमने सोचा चलो भाई आत्मा को आत्मा से तो हम देख नहीं सकते, पहचान नहीं बना सकते, कि मान लीजिए कि इस जगत में कुछ अनात्मा नाम की कोई चीज है, तो उस अनात्मा के द्वारा इस आत्मा की पहचान बनाई जाए। इसको भी हमने चर्चा करके देखा कि जगत में आत्मा की पहचान अनात्मा से हो नहीं सकती। तो यदि हम दूसरी आत्मा के बारे में सोच ही नहीं सकते, हमारे सामने आमने सामने दूसरी आत्मा आ ही नहीं सकती, और यदि यह परिस्थिति है कि दूसरी आत्मा है ही नहीं, तो सृष्टि
का उपभोग करने वाला, उसकी मजा लेने वाला, अंग्रेजी में कहे तो एंजॉयर, अनलेस देर इज एन एंजॉयर, इस सृष्टि का आनंद लेने वाला यदि कोई दूसरा नहीं है तो फिर ये सृष्टि का सृजन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी आप सृष्टि का सृजन करते हैं तो या तो आप उसका आनंद लें या तो उसको दूसरे के आनंद के लिए आप उसको बनाएं। तो जाते जाते ये बात हमने करी थी कि भाई घर में आप बटाटे वड़े बनाते हैं तो या तो आप उसका आनंद ले पाए कि भाई आपको अच्छा लगता है इसलिए आपको खाना है इसलिए आपने बनाया, या तो घर वालों के लिए बनाया। आप बोलते मुझे भी बटाटा बड़ा पसंद नहीं है, घर वाले बोले हमके भी पसंद नहीं है, वी डोंट लाइक, घर में कोई खाने वाला नहीं, आप भी नहीं खा रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी में भी किसी को नहीं चाहिए, तो फिर बनाने का क्यों? ऐसी बात को सृष्टि की है कि कोई भी आत्मा ये एंजॉय करने वाला तो है नहीं, क्योंकि एक ही चैतन्य है, एक ही आत्मा है। तो यदि कोई एंजॉय करने वाला दूसरा है ही नहीं तो ये सामने जो दिख रहा है इस जगत को कौन उसका आनंद लेता है? इस बात से हमने हमारी चर्चा को रोकी थी। ये दूसरा कीड़ा हमारे दिमाग में शंकराचार्य जी ने डाला था कि भाई परमात्मा अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरा है नहीं तो फिर जगत का कारण क्या बनाने का, और अभी सामने दिखता है तो क्यों है? ओके, मान लीजिए कि सृष्टि का सृजन परमात्मा अपने लिए कर रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान वही है। भगवान बोले कि मेरी मर्जी, सृष्टि का सृजन मुझे करना है, चलो तुम्हें क्या उससे लेना देना। तो भगवान अपने लिए यदि सृष्टि का सृजन करते हैं और अपनी खुशी के लिए करते हैं तो वह एंजॉय करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए आपके अंदर कुछ फर्क पड़ना चाहिए। अभी आप यहां बैठे हैं और मैं आपको एक जोक सुनाऊं, बराबर? कल जोक की बात हुई तो भी आपके चेहरे पर सुर्खी आ गई, हंसी आ गई। तो क्या हुआ? जोक की बात ही करी तो भी आपके चेहरे के ऊपर सुर्खी आ रही, यानी कि जिस स्थिति में आप बैठे थे उस स्थिति में बदलाव आया है, बराबर? तो यदि परमात्मा इस सृष्टि का सृजन अपने लिए करते हैं तो उसका आनंद लेने के लिए उनमें कुछ तो बदलाव आना चाहिए ना। देयर मस्ट बी सम चेंज ऑन द पार्ट ऑफ द एंजॉयर। पहले उसका आनंद नहीं ले रहे थे और सृष्टि के सृजन के बाद आनंद ले रहे हैं। यानी कि आप कुछ समय तक उसका आनंद ले रहे हैं, शुरुआत में नहीं था, अभी ले रहे हैं, फिर बाद में नहीं होगा। तो ये एक हमारे मन की वृत्ति विशेषता हुई, हमारी वृत्ति में कुछ बदलाव हुआ, वृत्ति विशेष, देयर इज ए चेंज। और आप इस बदलाव की स्थिति से गुजरते हैं, विक्रिय इनटू एंड आउट ऑफ दैट स्टेट। आप उस परिस्थिति में आते हैं और फिर उससे बाहर निकलते हैं। पहले आपके चेहरे पर स्माइल नहीं थी, अभी आपके चेहरे पर स्माइल है, और अभी वापस चली गई, अभी आप वापस सीरियस हो गए। जब भी मैंने कहा कि अभी मैं जोक कहूंगा तो आपके चेहरे पर मुस्कान आई, और अभी वापस ये चर्चा शुरू हुई तो बोला अभी तो जोक आने वाला नहीं है, तो आपकी स्माइल भी चली गई, बराबर? यानी आप उस परिस्थिति में से अंदर आते हो
थोड़ी देर रहती है वो परिस्थिति और फिर उससे बाहर निकल गया, वापस सीरियस हो गए। तो यह जो एंजॉयमेंट है, यह जो आनंद है, वह हमारे मन की कोई वृत्ति विशेषता है और आप उस परिस्थिति में से आते जाते रहते हैं। यदि ऐसा है और परमात्मा ने सृष्टि का सृजन अपने आनंद के लिए किया है, तो परमात्मा को इस सृष्टि का आनंद लेने के लिए बार बार इस आनंद वाली परिस्थिति से आना जाना पड़ेगा, गुजरते रहना पड़ेगा। बराबर। कभी जोक सुनाया तो हंसी आई, कभी गाना सुनाया तो मजा आया, कभी स्वीट डिश परोसी तो मजा आया। तो कुछ ना कुछ नई नई परिस्थितियां सामने आती हैं क्या। और आपको मान लीजिए कि बुद्धू कह दिया, स्टूपिड लोग हैं, आप ऐसा कह दिया तो आपके चेहरे पे हो और ये क्या हमको गाली दे रहे हैं, तो मायूसी हुई, यू बिकम सैड। तो ये सारे मन के जो भाव हैं वो आते जाते रहते हैं परिस्थितियों के हिसाब से। यानी परमात्मा ने सृष्टि यदि अपने लिए बनाई है, तो जैसे जैसे ऐसी परिस्थितियां नई नई निर्माण होती जाती है, वैसे परमात्मा भी कभी खुश होंगे, कभी मजे में होंगे, कभी हंसेंगे, कभी दुखी होंगे। यानी परमात्मा में यह बदलाव आता रहेगा। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान परमात्मा में तो कोई बदलाव होता ही नहीं, क्योंकि वो तो अविक्रिय है। और इसलिए परमात्मा तो इस सृष्टि के उपभोक्ता नहीं हो सकते। ही कैन नॉट बी एन एंजॉयर ऑफ दिस सृष्टि। यानी ये एक रीजन हुआ कि ये सृष्टि परमात्मा ने अपने लिए बनाई है, ऐसा सोचना बेकार है। दूसरा, हमारे में बदलाव तभी भी आ सकता है जब हमारे में कोई अधूरापन है, इनएडिक्वेसी है, कि जिसको हम ठीक करना चाहते हैं। बराबर। और वो अधूरापन को आप पूर्ण करने के लिए या तो वो अधूरापन को मिटाने के लिए आप कुछ करेंगे। घर में हमारी जो गृहिणियां हैं, वो कोविड के टाइम पर अपने सभी पतिदेव को बोलती थी, "हाँ, पूरा दिन मुझे घर का सब ये सब करना पड़ता है, कुछ तो हाथ बटाओ।" राइट। सब पति महोदय भी, क्योंकि काम वाली नहीं आती थी, तो पति महोदय को भी सबको हाथ बटाना पड़ता था। तो कुछ नया सीखा ना आपने? क्या सीखा कोविड में? झाड़ू मारने के लिए आगे जाना पड़ता है और पोछा मारने के लिए पीछे आना पड़ता है। सीखा ना? देखो हाँ बोल रहे। पहले पता नहीं था, अब पता चला। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि आप में कुछ अधूरापन था, कुछ चीज आपको नहीं आती थी, वो आपकी जो स्किल नहीं थी, वो स्किल आपने डेवलप करी। अभी झाड़ू पोछा मारना आपने सीख लिया, तो ये परिवर्तन तो आप में आया। तो इसलिए आपको काम करना पड़ा ना, आपका जो अधूरापन है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन आत्मा या तो परमात्मा, वो तो परिपूर्ण है, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण है, संपूर्ण है। अभी उसमें कौन सा अधूरापन है? परमात्मा में संपूर्ण तरीके से पूर्ण है वो। तो जब भी किसी भी प्रकार की अपूर्णता जो है उसको कवर करके उसमें कुछ नया सीखे, वो अपूर्णता को खत्म करने की इच्छा ही नहीं है, कि जरूर नहीं है, इच्छा भी छोड़ो, जरूरत भी नहीं है, तो वीर सृष्टि बनाने का नाटक मैं क्यों करूं? मान लीजिए
एक बीच में एक मेडिकल स्टूडेंट से मेरी चर्चा हो रही थी। लड़की है, फाइनल ईयर एमबीबीएस में है और गायनोकोलॉजी का सब्जेक्ट लिया है उसने अपनी आगे के करियर के लिए। तो अभी गायनोकोलॉजी का सब्जेक्ट लिया है तो प्रसूति के वार्ड में तो उसको जाना ही पड़ता है। तो महिलाओं की प्रसूति की पीड़ा देखते हुए वो बोलते कि ये सब क्यों करने का, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आई विल नॉट गो फॉर ए चाइल्ड। बराबर। अभी मातृत्व की यदि कोई जंखना ही नहीं है आप में, तो फिर आपको आगे शादी का विचार करने का या तो प्रजनन की कोई प्रक्रिया के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ क्रिएशन बिकॉज यू हैव नो डिजायर। कहा जाता है कि कोई किसी भी महिला जब तक माता नहीं बनती तब तक कुछ अधूरापन महसूस करती है, और उस अपने अधूरापन को पूरा करने के लिए उसको मातृत्व की जंखना होती है और महिला माता बनकर परिपूर्ण होती है, ऐसा कहा जाता है। तो अब ये परिपूर्ण होने की यदि आप में जंखना ही नहीं है तो मातृत्व की कोई, यानी कि वो क्रिएशन की, वो बच्चा पैदा करने की, बच्चे को जन्म देने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके से यदि परमात्मा परिपूर्ण है और उनमें कोई जंखना ही नहीं है इस प्रकार की स्वयं परिपूर्ण होते हुए, तो फिर ये सृजन की प्रक्रिया करने की कोई जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो नेसेसिटी टू गिव बर्थ। हमारे केस में, माताओं के केस में बच्चे के, और परमात्मा के केस में पूरी सृष्टि का, सृष्टि में परमात्मा के बच्चे जैसा ही है ना, क्रिएशन ही है। तो परमात्मा न तो उसके उपभोक्ता है और न तो उसके सृष्टा है, क्योंकि उसको उपभोक्ता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें कोई बदलाव आता नहीं है। उपभोग करने के लिए, आनंद लेने के लिए आप में बदलाव आना चाहिए, परमात्मा में कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए उपभोक्ता नहीं है। परमात्मा परिपूर्ण है, इसलिए उनको सृजन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सृष्टि के बारे में हम कुछ बता ही नहीं सकते कि भाई ये सब क्यों है, नाटक चल रहा है। शंकराचार्य जी कहते हैं, जब ये सवाल हम पूछते हैं कि भाई परमात्मा को खुद एंजॉय नहीं करना है, परमात्मा को क्रिएशन भी नहीं करना है, उनकी कोई क्रिएट करने की कोई इच्छा नहीं, अधूरापन कोई नहीं है, सभी तरीके से परिपूर्ण है, तो फिर ये व्हाई दिस क्रिएशन, ये सृष्टि क्यों, उसका आप जवाब क्या देंगे? शंकराचार्य जी ने कहा है कि ये सवाल और उसका उत्तर दोनों अर्थहीन है। बोथ क्वेश्चन एंड आंसर आर अनटेनेबल। क्योंकि यदि आप ऐसा कहें कि एक ही आत्मा चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है, पूर्ण जगत में वही विलसित हो रहा है, दूसरा चैतन्य तो है ही नहीं, हमने ऑलरेडी प्रूव किया कि देयर इज नो अदर चैतन्य, दूसरी कोई आत्मा है ही नहीं, एक ही है। तो दूसरा कोई भोक्ता ने उपभोक्ता नहीं है। यदि कोई दूसरा उपभोक्ता नहीं है तो फिर ये सवाल पूछते ही क्यों हो? यदि इस अद्वैत को हमने समझ लिया, मार्क दिस सेंटेंस, यदि इस अद्वैत को हमने समझ लिया कि इस जगत में मात्र और मात्र एक ही पूर्ण चैतन्य है और दूसरी आत्मा नहीं है, दिस नॉन ड्युअलिटी, दिस अद्वैत, इसको यदि हमने समझ लिया, तो फिर ये सृष्टि क्यों, ये सवाल पूछने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज नो क्वेश्चन। आप पूछेंगे ही नहीं वो सवाल। यानी कि यदि एक ही चैतन्य है, एक ही आत्मा है, तो रियलिटी में, हकीकत में ये सृष्टि नहीं है, और इसलिए ये सृष्टि क्यों है वो सवाल ही अतार्किक है।
और इसलिए उसका उत्तर भी अतार्किक या तो नामुमकिन है। श्रुति में यह बात ऋग्वेद में आई है, जो शंकराचार्य जी स्वयं अपने कमेंट्री में कोट करते हैं। वही ऋग्वेद का जो मंत्र है आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ऋग्वेद भाग 4 मंडल 10 अष्टक 8 अध्याय 7 सूक्त 129 ऋचा 6 और 7। डोंट वरी अबाउट दिस नंबर्स, इसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद का अध्ययन हमने इतने विस्तार से किया नहीं है, और आज की तारीख में तो हमारे पहुंच की बार की चीज है। सो लेट अस नॉट बॉदर अबाउट दैट फॉर द टाइम बिंग। लेकिन शंकराचार्य जी वो जो दो ऋचाएं कोट कर रहे हैं ऋग्वेद की, उनकी कमेंट्री से ली है। तो ये दो हैं, को आद्धा वेद क इह प्रवो प्रवोचत कुत आ जाता कुत, ऋग्वेद की भाषा है। विसृष्टि ही अर्वाग देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेद यत आ बभूव। ऋग्वेद का संस्कृत भी थोड़ा अटपटा है, यानी हमारे सामने लकीली उसका अर्थ भी दिया गया है। सो इट इज इजियर फॉर अस टू परसीव। उस श्लोक को छोड़िए, जो भी लिखा है वहां, उसका अर्थ यह है कि कौन इस बात को वास्तविक रूप से जानता है और कौन इस लोक में सृष्टि के उत्पन्न होने के विवरण को बता सकता है कि यह विविध प्रकार की सृष्टि किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से सब ओर से उत्पन्न हुई। देवता भी इस विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होने के बाद के हैं, अतः देवगण भी अपने से पहले की बात के विषय में नहीं बता सकते। इसलिए कौन मनुष्य जानता है जिस कारण यह सारा संसार उत्पन्न हुआ। यानी ऋग्वेद का कहना है कि यह सृष्टि का यदि सृजन हुआ, सृष्टि यदि बनी, तो देवता भी इस सृष्टि बनने के बाद उसमें प्रकट हुए। अभी देवता पहले प्रकट हो, यदि देवता प्रकट हो, उनको भी पता नहीं है कि सृष्टि किसने बनाया या तो कैसी बनी, बिकॉज दे डोंट नो, बिकॉज इट इज अ फिनोमेनन प्रायर टू देयर बर्थ। उनके जन्म के पहले की बात है। तो यदि देवता नहीं बता सकते तो मनुष्य कैसे बता सकता है? यानी कि आप और मैं इसके बारे में चर्चा ही करने के हम लायक ही नहीं है, डिस्कशन करें ही क्यों कि यानी कि ये सृष्टि क्यों बनाई, किसने बनाई, किस लिए बनाई, ये सब चर्चा करना बेकार है। 7वीं ऋचा में कह रहे हैं कि यह विविध प्रकार की सृष्टि जिस प्रकार से उपादान और निमित्त कारण से उत्पन्न हुई, इसका मुख्य कारण है ईश्वर के द्वारा इसे धारण करना। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, सेम थिंग हियर इन अ डिफरेंट वे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई धारण नहीं कर सकता। परमात्मा के सिवा इस सृष्टि को और कोई धारण नहीं कर सकता। इस सृष्टि का जो स्वामी ईश्वर है, अपने प्रकाश या आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित है। हे प्रिय श्रोताओं, यह आनंद स्वरूप परमात्मा ही इस विषय को जानता है। इसके अतिरिक्त इस सृष्टि की उत्पत्ति तत्व को कोई नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि मेरी मर्जी, काय को किया तो मैंने किया। बोलो, अभी कुछ पूछना है? चलो फुटो। यानी शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी तरीके से बात रखी है हमारे सामने कि इस जगत को कौन जान सकता है? जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है, वही उसको जान पाएगा। इस पूरे जगत को कौन देखता है?
क्योंकि जगत है ही नहीं। अभी अभी हमने देखा था ना कि खाली चैतन्य है, चैतन्य के अलावा कुछ है ही नहीं हमारे लिए। तो हम जगत को देख नहीं सकते। तो इस विषय में चर्चा करने के लिए कौन लायक है और इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है कि सृष्टि के सृजन किसने किया और क्यों किया? कोई नहीं। तो कहां से सृष्टि आई, कुतः कुतः इसमें पूछ रहे हैं। यानी एक हमारे मन का संभ्रमण, जिसको हम बोलते हैं पर्टर्ब माइंड, एक विस्मयकारक मन जो हमारा है, कि जो जानने की कोशिश करता है कि सृष्टि कहां से आई, और प्रश्न बार बार हम पूछते रहते हैं। क्या किसी ने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, वो फिल्म का गाना है ना, वहां तो लिखा है जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। गुरुदत्त की फिल्म थी ना प्यासा, उसमें गाना था ना। तो ये कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कौन है, यहाँ पूछ रहे कौन है, कुत्ता कुत्ता कौन है, हुई जी हुई जी हुई, कौन है कौन है कौन। शंकराचार्य जी ने ऋग्वेद का संदर्भ देकर कहा कि ये प्रश्न ही बेकार है, पूछना भी बेकार है, और इसलिए उसका उत्तर जानना भी बेकार है। लेकिन अभी हमारा मनुष्य का जो मन है ना, तो उसमें खुजली तो आती रहती है। तो बोला एक ही आत्मा है, संपूर्ण आत्मा है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, ये है वो है। तो फिर एक खुजली आती है। पहली खुजली क्या आई, किसके लिए, क्यों? बोला वो तो पता नहीं है, भगवान बोल मेरी मर्जी, ऋग्वेद ने भी बता दिया है, भूल जाओ इसको। फिर भी खुजली आ रही है। अच्छा, तो ये सृष्टि का जो सृजन है, भगवान ने अपनी लीला के लिए बनाई है। ये बात तो हमने पढ़ी है कहीं, भागवत में बहुत बार है इंग्लिश, क्या कि परमात्मा ने लीला करने के लिए सृष्टि का सृजन किया है। बराबर। अभी मान लीजिए कि भगवान की लीला है, ये सब शंकराचार्य जी की कमेंट्रीज में मेरा कुछ नहीं है, खाली उसको एक अपने अंदाज में आपके सामने रखा जा रहा है। बट मान लीजिए कि आप आर्ग्यू करें कि परमात्मा की लीला है, तो फिर मेरा सरदर्द, मेरा माइग्रेन, मेरी एसिडिटी, मेरा डायबिटीज, मेरा बीपी, मेरी हार्ट की, हृदय की बीमारी, मेरे घुटने का दर्द, इसके लिए भगवान ने सृष्टि बनाई क्या? कोई बेचारा गरीब आदमी है, 2 टाइम खाना नहीं मिल रहा है, उसको भूख से तड़प रहा है, तो क्या उसको भूख से तड़पाने के लिए भगवान ने सृष्टि बनाई? हम सबको इस तरीके से परेशान करने के लिए सृष्टि बनाई? इस तरीके की लीला में भगवान को इंटरेस्ट है? भगवान को किसी के साथ खेलना है और लीला करनी है, तो इसलिए ये सब नाटक किया उन्हें? यानी क्या परमात्मा इतना सैडिस्ट है, इतना क्या कहें बेदर्दी है, कि हम सबको ये सब दर्द में झोंक दिया, और फिर वो खुद आनंद ले रहा है अपनी लीला के लिए? ये सब हमको इस तरीके से तड़पाते हुए मजे मजे ले रहा है, अपनी लीला कर रहा है। बहुत सालों पहले ये क्वेश्चन मुझे एक मुस्तफा करके एक रोटेरियन ने पूछा था, रोटरी क्लब ऑफ बैंड्रा में, जब मैं वहां ऐसे एक प्रेजेंटेशन दे रहा था। तो कहे भाई आपने कही बात सब कुछ ठीक है कि भाई परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया, ये सब सारी बातें जो करी थी, बोला ठीक है, वो हम भी जानते हैं, इस्लाम में भी कुछ मिलता जुलता ही सब डिस्क्रिप्शन है। मेरा एक ही सवाल है कि यदि
परमात्मा ने या तो खुदा ने इस सृष्टि का सृजन किया और हम सबको ये सब नाटक में झोंक दिया, तो क्या वो हम सबको इस तरीके से परेशान होते हुए देख के खुद मजे ले रहा है? यानी परमात्मा इतना निष्ठुर है क्या? इज सो सैडिस्टिक। प्रभु कृपा से उसी समय वो आंसर पता नहीं कहां से वो फ्लैश आया। मैंने उनको वही बोला कि भैया इसका उत्तर इतना डिटेल में तो दे पाना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन नरसिंह मेहता की एक उक्ति जो है वो याद आ रही है कि ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। यदि आप अपने आप को परमात्मा से अलग समझ रहे हो तो यह जो मुश्किल या तो ये जो पेन हमारे ऊपर इन्फ्लिक्ट किया जा रहा है वो परमात्मा कर रहा है, ऐसा आप मानोगे। और यदि आप अपने आप को परमात्मा से अलग नहीं समझ रहे हो, बराबर, आप ही परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा सो परमात्मा, ये आप मान रहे हैं, और यदि आप दुखी हो रहे हो, इफ यू आर गोइंग थ्रू पेन, तो आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा वो दुख आपके साथ झेल रहा है। सो यदि ये परमात्मा की लीला है, यदि आपको तकलीफ हो रही है तो उस परमात्मा को भी तकलीफ हो रही है। ही इज नॉट सैडिस्टिक। इस बात के ऊपर से कहानी मुझे याद आ रही है, बड़ी अच्छी कहानी है और याद रखने जैसी है। एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा था और स्वप्न में मान लीजिए कि जुहू के समुद्र किनारे पर वो टहल रहा है और उनके इष्ट देव भगवान कृष्ण उनके साथ साथ चल रहे, दोनों बातें करते हुए, कृष्ण और ये भक्त दोनों जुहू के समुद्र किनारे ऊपर टहलते हुए जा रहे हैं। और इस व्यक्ति के दिलो दिमाग के ऊपर, मन पटल पर अपने जीवन की जो सारी जो यात्रा है वो यात्रा फ्लैशबैक में आ रही है और वो देख रहा है कि मेरे जीवन में ये हुआ, यहाँ परमात्मा है, मेरे साथ चल रहे हैं। और फिर एक ऐसा जीवन का फेज आया कि जब भी उसने देखा कि जुहू के दरिया किनारे पर अभी वो अकेला चल रहा है। तो मनोमन उसने परमात्मा से प्रश्न किया, कृष्ण से, हे प्रभु, मेरे सुख के समय पर तो आप मेरे साथ चले, लेकिन जब मेरे पर दुख की घड़ी आई तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया। इतने निष्ठुर हैं आप। तभी जो कृष्ण ने उसको उत्तर दिया वो याद रखने योग्य है। ये इस उत्तर को मैंने अपने जीवन में आत्मसात करके रखा है। कृष्ण ने उससे कहा कि बंधु जरा गौर से देख, जुहू की गीली रेत के ऊपर पहले दो व्यक्ति के यानी कि 4 चरण दिखाई दे रहे थे, बराबर, 2 मेरे और 2 तेरे, और अभी 2 ही दिखाई रहे हैं। इसलिए तू बोलता है ना कि मैंने तेरा साथ छोड़ दिया, तू अकेला है। जरा गौर से देख, अभी जो 2 चरण है उसकी फूट की इंप्रेशन तू देख, जरा ज्यादा गहरी है, इट इज डीपर। क्यों? क्योंकि उस समय में मैंने तुझे उठा लिया था। वो जो 2 चरण के पाद चिन्ह है वो मेरे हैं, और तेरे दुख के समय पर मैंने तुझे उठा लिया था।
यदि इस कहानी को हम समझे तो जीवन में तकलीफ की कोई भी स्थिति आएगी, परमात्मा की विस्मृति नहीं होगी और जीवन की तकलीफ झेल पाने में हमें एक बहुत बड़ी धाड़स, मेरे प्रभु ने मुझे उठा के रखा है, दुनिया वाले मेरा क्या बिगाड़ सकते। यानी यदि परमात्मा ने इस सृष्टि का सृजन अपनी लीला के लिए किया है, और मान लीजिए कि परमात्मा ने किया है अपनी लीला के लिए, तो वही परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति अर्जुन, मैं सभी के हृदय में बैठा हूं। तो यदि आप सुखी हो रहे हैं, परमात्मा वो सुख का आनंद आपके साथ ले रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं तो वही परमात्मा आपके साथ भी दुखी हो रहा है। लेकिन ये हुई सांसारिक बात। अभी इस बात को थोड़ा और सबलाइम करके अध्यात्म के लेवल पर ले जाए, क्योंकि हमें वहां ले जाना है इस बात को इंटीग्रेट करते हुए। अभी सबसे पहली बात तो क्या है कि लीला आप तब करोगे, यानी आप कोई भी खेल तब खेलोगे कि जब भी खेलने वाले को उसमें आनंद आता है। मान लीजिए कि क्रिकेट की टीम है, आपके बच्चे लोगों को खेलना है, तो यदि खेल में बॉलिंग करने वाले को, बैटिंग करने वाले को, फील्डिंग करने वाले को, सभी को आनंद आता है, तो सब मिलकर खेलेंगे ना। कोई बोलेगा नहीं मैं बोर हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो छोड़ के चला जाएगा ना। तो यदि ये लीला है तो लीला उसके लिए है जो उसका आनंद ले रहा है। लेकिन अभी क्योंकि हम सब वही आनंद के, वही चैतन्य के स्वरूप है, वही ब्रह्म चैतन्य के ही हिस्सा रूप है, वी आर ऑल सेम, हम सब अविक्रिय है, यानी कि हमें कोई बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि हम सब आत्मा है, आत्मा स्वरूप है। और यदि हम आत्मा स्वरूप है तो जैसे हमने पहले देखा भगवान के बारे में, वही हमारे बारे में भी शक्य है कि भाई देयर इज नो चेंज इन अस, हमारे में कोई बदलाव तो ना आ नहीं सकता। तो फिर हमें खेल खेल में आनंद लेने की बात ही कहाँ आई। और क्योंकि ये पूरा ब्रह्म चैतन्य ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर कोई लीला का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए परमात्मा को इस सृष्टि बनाने में कोई प्रयोजन नहीं है। यानी विद दिस वी कंक्लूड कि न तो परमात्मा ने सृष्टि का सृजन दूसरे के उपभोग के लिए किया है, न तो परमात्मा ने अपनी लीला के लिए किया है। इसलिए ये सृष्टि किसने बनाई, किस लिए बनाई, ये सारे प्रश्न और उसका उत्तर ढूंढना, शंकराचार्य जी ने कहा कि वो बेकार है, ऋग्वेद का रेफरेंस देते हुए। ठीक है, सो फार सो गुड, मान लिया सृष्टि का सृजन करना भी बेकार है, नहीं होना चाहिए, परमात्मा को कोई प्रयोजन ही नहीं है, ऋग्वेद भी ऐसा ही कहता है। ये सब होते हुए भी यदि ये सृजन शक्य ही नहीं है, when creation is by itself impossible, लेकिन ये सामने दिख रहा है, उसके बारे में क्या कहें? How do we account for this? What is visible in front of us? અમદાવાદની પોળ જેવું છે, ગલીમાં ગલી, એમાં ગલી, એમાં ગલી। चलिए अभी वो गली हम अगले शनिवार को ढूंढेंगे, अभी यहाँ रुकेंगे।
यदि पूरा ध्यान देकर विथ टोटल इन्वॉल्वमेंट इस चर्चा में यदि आप जुड़े रहोगे ना, मोक्ष निश्चित है। 1-2 शनिवार में तो मोक्ष मिल जाएगा। आई मीन इट। यानी ये मैं नहीं कहता हूं, मेरे सामने जो कुछ शंकराचार्य जी का दिया हुआ ही मैं परोस रहा हूं। लेकिन सही अंदाज में यदि इसको आप आत्मसात करते रहेंगे हम, तो मोक्ष निश्चित है। और किसको मोक्ष नहीं चाहिए, वो अगले शनिवार से नहीं आएगा। और जो नहीं आए हैं उनको भी मोक्ष चाहिए, तो अगले शनिवार को जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए। सो विद दिस अब यहां विराम लेते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। कोशिश लाख करते हैं कि इसको हो सके उतना जल्दी वाइंड अप करें, लेकिन नहीं हो रहा है, पता नहीं। अगले शनिवार को मिलते हैं।